Hello bachcho, let's see the question. The question says that if x vector, y vector are two non-zero non-collinear vectors satisfying a minus 2 alpha square plus b minus 3 alpha plus c x vector, a minus 2 beta square, b minus 3 beta plus c y vector, a minus 2 gamma square plus b minus 3 gamma plus c x cross y is equals to 0, where alpha, beta, gamma are three distinct real numbers. Find the value of a square plus b square plus c square माइनस 4. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले यहाँ पे a माइनस 2 ए एक्स और y जो है वो टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वैक्टर्स गिवन है. तो a माइनस 2 और यहाँ पे गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस b माइनस 3 अल्फा प्लस c एक्स वैक्टर प्लस यहाँ पे a माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस बी माइनस 3 बीटा और प्लस का सी ये वाई वेक्टर प्लस ए माइनस टू गामा स्क्वायर प्लस बी माइनस 3 गामा और प्लस का सी, और यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स क्रॉस वाई. दिस इज इक्वल टू 0 है. ओके, तो अल्फा बीटा गामा थ्री रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं. ओके, रियल एंड डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं. ओके, तो यहाँ पे हमको बोला है फाइंड, हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके, अब हमको पता है, देखो एक्स वाई एंड एक्स क्रॉस वाई ये तीनों हमारे पास क्या होंगे, आर नॉन कोप्लेनर वैक्टर्स होंगे. ओके, ये तीनों के तीनों नॉन कोप्लेनर वैक्टर्स होंगे. ओके, अब ये तीनों के तीनों नॉन कोप्लेनर वैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब इनका जो लीनियर पे कॉम्बिनेशन बनेगा, ओके, वो कभी भी उसको जीरो होने के लिए, ओके, वो कितना बनना पड़ेगा, हमारे पास सारे के सारे कॉफिशिएंट्स को जीरो होना पड़ेगा. ओके, तो a1 हम बोल सकते हैं a1 यहाँ से x वेक्टर प्लस b1 y वेक्टर प्लस c1 z वेक्टर जो है, अगर ये इक्वल टू 0 है और x y z जो है, x वेक्टर y वेक्टर z वेक्टर अगर नॉन कोप्लेनर है तो हम क्या बोल सकते हैं, a1 b1 और c1 तीनों को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, हमने क्या किया, तीनों को हमने 0 किया, तो यहाँ से क्या बना हमारे पास, यहाँ से हमारे पास बना a माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस b माइनस 3 अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0, a माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस b माइनस 3 बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0, a माइनस 2 गामा स्क्वायर प्लस b माइनस 3 गामा प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये तीन जीरोस बन गए. अब देखो अल्फा बीटा गामा हम बोल सकते हैं, अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ a माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस 3 b माइनस 3x प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये बन जाएंगे. बट ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो दो ही रूट्स होते हैं, यहाँ पे तीन बन रहे हैं. इसका मतलब ये क्या है, आइडेंटिटी है. ओके, अब आइडेंटिटी है तो हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा कब हो सकता है, जब यहाँ पे a माइनस 2 जो है वो कितना हो जाए, 0 हो जाए, b माइनस 3 भी 0 हो जाए और c भी 0 हो जाए, तब ऐसा तभी पॉसिबल है. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. ओके, तो यहाँ से हमको रिक्वायर्ड जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो फाइंड आउट करनी थी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस 4. तो a स्क्वायर इज़ 4, b स्क्वायर इज़ 9 और प्लस c स्क्वायर इज़ 0 माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 9. ओके, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, हमारे पास 9 आ जाएगा. ओके, सो 9 इज़ द आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक, थैंक यू.